सर्दियों की छुट्टियां थी। टूनी और कीकी अपने स्कूल से सर्दियों की छुट्टियां लेकर घर आ गए। रानू चिड़िया अपने बच्चों को बर्फ के पहाड़ की सैर करवाने ले गई। ये पहाड़ बहुत दूर थे। रास्ता बहुत खूबसूरत था। पहाड़ों पर खूब बर्फ पड़ी थी। वो जैसे ही पहाड़ पर चढ़े, बर्फबारी शुरू हो गई। लोग बर्फबारी इंजॉय करने लगे। रानू चिड़िया ने बच्चों को एक बेंच पर बिठाया और खुद किसी काम से जाने लगी। बच्चों, ये जगह बिल्कुल सेफ है। आप दोनों यहाँ से कहीं ना जाना और किसी अजनबी से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी। फिर रानू चिड़िया चली गई। टूनी चिड़िया हमेशा अपनी मम्मा की बात मानती थी, मगर कीकी अपनी मम्मा की बात हवा में ही उड़ा देती। कीकी माँ के जाते ही अपनी जगह से उठकर दूर दूर के नज़ारे करने लगी। इसको टूनी चिड़िया ने बहुत रोका, मगर वो कहाँ रुकने वाली थी। वो काफ़ी दूर चली गई। फिर अचानक इसको एक कवि देखकर मुस्कुराने लगी। फिर थोड़ी देर बाद उस कवि ने कीकी को अपने पास बुलाया। अरे बेटा, आप कौन हो और कहाँ से आई हो? आंटी, हम बहुत दूर से आए हैं बर्फबारी देखने। अरे वाह, आप तो बहुत प्यारी बेटी हो। ये लो, मैं आपके लिए चॉकलेट लाई हूँ। कीकी चॉकलेट देखते ही अपनी मम्मा की सारी बातें भूल गई और जल्दी से गोरी कवि से चॉकलेट लेकर खाने लगी। गोरी कवि इसको चॉकलेट खाता देखकर बड़ी खुश हो रही थी। फिर अचानक चॉकलेट खाते ही कीकी बेहोश हो गई और पीछे से कालू कौवा और सारू कौवा आ गए। फौरन कीकी को अगवा करके यहाँ से दूर ले गए। रानू चिड़िया वापस आई तो टूनी चिड़िया ने अपनी मम्मा को सारी बात बताई। रानू चिड़िया बड़ी परेशान हो गई क्योंकि वो जानती थी इस अजनबी पहाड़ों पर वो अपनी बेटी को तलाश नहीं कर सकती। फिर रानू चिड़िया और टूनी मिलकर कीकी को तलाश करने लगे, मगर इनको कीकी कहीं ना मिली। फिर रानू चिड़िया ने पुलिस स्टेशन जाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। और दूसरी तरफ जब कीकी को होश आया तो उसने देखा वो एक वीरान कमरे में बंद है। जैसे इसने आंखें खोली तो देखा इस कमरे में और भी बहुत से पक्षी बंद थे। अब कीकी को बड़ा अफसोस हो रहा था कि मैंने अपनी मम्मा की बात क्यों नहीं मानी, मगर अब क्या फ़ायदा पछताने का जब चिड़िया चुग गई खेत। कीकी को अपनी मम्मा की बात ना मानने की सज़ा मिली थी। पानी पानी, अंकल प्लीज मुझे पानी पिला दे, मैं सुबह से प्यासी हूँ। जी अंकल, हम बहुत भूखे हैं, अंकल प्लीज हमें खाना दे दे, अंकल प्लीज हमें खाना दे दे। अरे खामोश, अब अगर किसी की आवाज़ आई तो मैं पहाड़ों से नीचे फेंक दूंगा। और मैं क्यों खाना दूँ आप लोगों को? मैं तो कल ही आपको जाकर दूर वाले जंगल बेच आऊँगा। बच्चों की भूख, प्यास और खौफ से हालत बहुत ख़राब थी। बच्चों ने दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि अब वो हमेशा अपनी मम्मा की बात मानेंगे और कभी किसी अजनबी से कोई चीज़ लेकर नहीं खाएंगे। फिर अगली रात कौवे इन बच्चों को लेकर दूर दराज के जंगल बेचने जा रहे थे कि रास्ते में वीरान जंगल आ गया। इस वीरान जंगल में नीली चुड़ैल रहती थी और हम सब जानते हैं नीली चुड़ैल एक मेल चुड़ैल थी। नीली चुड़ैल रात की सैर को बाहर निकली और जैसे ही उसने इन कौवों को देखा तो वो सारी बात समझ गई कि रात के इस पैर ये कौवे क्या कर रही हैं। नीली चुड़ैल ने अपने जादुई वार से गाड़ी रोक दी। कौवे फौरन बाहर आए। नीली चुड़ैल ने इनको फौरन दरख्त से उल्टा लटका दिया क्योंकि वो जान चुकी थी कि ये क्या कारनामा कर चुके हैं। कौवे बहुत माफिया मांगने लगे, मगर नीली चुड़ैल ने कौवों की एक बात ना सुनी और अपने जादुई वारों से इनका काम तमाम कर दिया। बच्चों, जल्दी से आप नीली चुड़ैल का चैनल सब्सक्राइब कर दें। तब तक मैं इन नन्हे पक्षियों को इनके घर छोड़ कर आती हूँ।